तो दोस्तों, आपको अगर है इलेक्ट्रॉनिक्स और रिपेयरिंग से प्यार तो जुड़ जाइए हमारे इस छोटी सी फैमिली के साथ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबा के। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि मोबाइल में जो है डिस्प्ले सेक्शन किस तरीके से जो है काम करता है। मैं दोस्तों डिस्प्ले लाइट सेक्शन की नहीं बात कर रहा हूं, मैं डिस्प्ले सेक्शन की बात कर रहा हूं जो हमारा ग्राफिकल एरिया होता है, जिससे आपके ग्राफिक्स आते हैं। वो सेक्शन हमारा किस तरीके से काम करता है। ज्यादातर जो है दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मार्केट में चलती है कि ब्लू डिस्प्ले की और ब्लैंक डिस्प्ले की लाइट आती है लेकिन ग्राफिक्स नहीं आते। आपने ज्यादातर सुना होगा कि इसका सीपीयू बदलो या फिर सीपीयू को रिबॉल करके लगाओ तो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। और ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ भी होगा कि आपने सीपीयू को बदला, निकाला, लेकिन प्रॉब्लम सेम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है मैंने आपको फुली डिटेल में बताया है कि कौन से सिग्नल रिस्पॉन्सिबल है आपकी ग्राफिक्स के लिए, कौन से सिग्नल जो है आपकी ग्राफिक आईसी से आते हैं, कौन से सिग्नल आपके पावर आईसी से आते हैं, उनकी हॉट टेस्टिंग, कूल टेस्टिंग क्या है। सब A to Z जो है मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मुझे यकीन है कि मुझे नहीं लगता कि डिस्प्ले से रिलेटेड आपका कोई फॉल्ट ऐसा रहेगा कि जिसको आप ना बना पाए। और साथ ही साथ जो है दोस्तों, मैंने जो हमारा ट्रेनिंग पैटर्न है, जिस तरीके से हम अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, वो भी मैंने दिखाया, जिस तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स को जो है ट्रेन करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है ओपन हो गया है और 1 फरवरी से जो है हमारा 4th बैच स्टार्ट है। अगर दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, आप उससे हमें व्हाट्सएप करके आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको यूट्यूब पे कुछ दिखाया जा रहा है और एक्चुअल में है कुछ। जिस तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेंड करते हैं, जिस तरीके से उनको हम पढ़ाते हैं, वही जो है हम यूट्यूब पे यहाँ पे आपको दिखाते हैं। हम वो नहीं कि अपना फेक दिखावा कर रहे हैं कि आगे कुछ है और पीछे कुछ है। जितने भी अब तक अपने स्टूडेंट्स को ट्रेंड किया है, इतना हम कह सकते हैं कि सारा अपने चिप लेवल पे काम कर रहे हैं। सीपीयू, एमएमसी, पावर आईसी सबको निकाल के लगा सकते हैं, सबके फॉल्ट को इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को जो है ज्यादा लंबा ना करते हुए जो है अभी हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपको बताया है। अगर आप इसको कहीं पे भी स्किप करोगे तो आप मिस कर जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को देखते हैं। L60 बनना है, VPH भी बनना है, आपका EN भी बनना है, सब ओके है। तो तब आप और जो ये आपके पैकेट रजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ भी रीडिंग है आपकी और यहाँ भी रीडिंग है, तब आप कंफर्मली कह सकते हो कि CPU में प्रॉब्लम है आपके। ऐसा नहीं कि मतलब आप आँख बंद करके CPU को उड़ा दोगे, पहले उसको ट्रैक भी करना जरूरी है। तो ये देखिए आप, ये 5 वोल्ट किसकी है? VSP। ये होगा VSP आपका। इसकी फुल फॉर्म वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये है वोल्टेज सप्लाई आपकी नेगेटिव। आज हम बात करते हैं डिस्प्ले सेक्शन के। डिस्प्ले सेक्शन क्या है और किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अच्छा, ज़्यादातर आप सभी ने प्रॉब्लम देखी होगी जो आती है कि ब्लू डिस्प्ले हो जाती है या फिर ग्राफिक्स चले जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग उसमें CPU को बदलते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग YouTube पे वीडियो वगैरह रखते हैं डाल के, तो CPU को रिवॉल्व करते हैं, चेंज करते हैं, तो प्रॉब्लम वो फिक्स हो जाती है। तो क्या आपको ये पता है कि उसमें कौन कौन से सिग्नल ऐसे होते हैं कि जो ग्राफिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन सी उसमें सप्लाई चाहिए होती है, और कौन कौन सी सिग्नल उसके ग्राफिक आईसी से आते हैं और कौन कौन से सिग्नल उसके पावर आईसी से आते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से सिग्नल ऐसे हैं हमारे जो कि आपके ग्राफिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन से सिग्नल जो हैं आपकी पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन से सिग्नल जो है डिस्प्ले लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और कौन से सिग्नल जो हैं वो आपकी ग्राफिक आईसी से आ रहे हैं, कौन से सिग्नल CPU से आ रहे हैं, कौन से सिग्नल पावर आईसी से आ रहे हैं, सबकी हम बात करेंगे। यहाँ पे आज हम एग्जांपल लेते हैं Redmi 5A का।
ठीक है, रेडी 5A का हम एग्जांपल लेके चलेंगे। तो डिस्प्ले सेक्शन शुरू करने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि डिस्प्ले पे कौन कौन से सिग्नल आपके आते हैं और क्या क्या उनकी फुल फॉर्म्स होती है। ठीक है, सबसे पहले तो जो इसमें सिग्नल हमारा आता है वो आता है हमारा LCD बैकलाइट। ठीक है, जो LCD बैकलाइट का हमारा सिग्नल है ये होता है हमारा 20 से 30 वोल्ट। ये जो दो सिग्नल आता है ये आता है हमारा जो लाइट ड्राइवर IC होती है वहाँ से आएगा ये सिग्नल आपका। इसके बाद जो इसमें सिग्नल आते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दो सिग्नल इसमें ग्राफिक जो हमारी ग्राफिक IC होती है वहाँ से आएंगे, जिसको हम बोलते हैं VSN और VSP। VSN की फुल फॉर्म होती है आपकी वोल्टेज सप्लाई होता है, सिग्नली वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव और वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव। ये लगा ना आपको पता। इसके बाद ये जो है आपके पावर के सिग्नल है, इनकी जो वोल्टेज होती है वो आपकी 5.0 वोल्ट के आसपास होगी और ये आपके ग्राफिक IC से आते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें एक सिग्नल और आता है आपका जो पावर IC से आएगा, वो है VREG L6। जहाँ पे भी आपको VREG दिख जाए या फिर आपको VPMU दिख जाए, सर पावर IC से आएगा। जहाँ पे भी आपको VREG और VPMU दिखा तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो दो सिग्नल आ रहे हैं ये सिग्नल आएंगे आपके पावर IC से। अभी हम इसको लाइव बोर्ड पे भी देखेंगे, सब सारे सिग्नल को ट्रेस भी करेंगे। तो जो VREG है इसकी फुल फॉर्म होती है वोल्टेज रेगुलेटिंग सिग्नल। ठीक है, ये होगा आपका 2.8 वोल्ट के आसपास, ये आपके डिस्प्ले कनेक्टर पे आएगा। ठीक है, जो ये VPMU होता है इसकी फुल इसकी फुल फॉर्म होती है, किसी को पता है इसकी फुल फॉर्म? वोल्टेज पावर मैनेजमेंट यूनिट। तो ये जहाँ पे भी आपको ये दो सिग्नल दिखाई दें VREG L6 और VPMU, तो ये आपको पता लगना चाहिए कि ये जो दो सिग्नल आएंगे आपके, ये दो सिग्नल पावर IC से आएंगे आपके। इसके बाद इसमें एक आता है आपका VPH सिग्नल। VPH सिग्नल आपको जहाँ भी दिखाई दे तो इसको आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो सिग्नल होगा हमारा ये या तो BQ-IC से आएगा या फिर ये पावर IC से आएगा, PMIC से आएगा, या फिर ये PMIIC से आएगा। ठीक है, 3 IC से सिग्नल आता है, सबसे ज़्यादा BQ से आता है और PM से आता है। PMI से बहुत कम ये सिग्नल आता है। ये जो हमारा VPH सिग्नल होगा, अगर हम Redmi 5A का केस देखें तो ये जो VPH सिग्नल जाता है ये सेकेंडरी सिग्नल है जो कि आपकी ग्राफिक IC में जा रहा है, और इसको दे कौन रहा है? इसको देता है हमारी BQ-IC। BQ-IC से आएगा ये ग्राफिक IC पे। अभी जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आपको सब समझ में आएगा। तो ये इस सिग्नल का पता चला ये LCD बैकलाइट का है, 20 से 30 वोल्ट, ये आना जरूरी है जो डिस्प्ले पे लाइट आएगी। VSN VSP ये हैं आपके जो ग्राफिक IC से आने वाले सिग्नल हैं, और इनकी वोल्टेज कितनी होनी चाहिए? 5 वोल्ट इनकी होनी चाहिए। और जो VREG VPMU है और VPH है ये कहाँ से आएंगे आपके? पावर IC से या BQ-IC से। ठीक है, इसके बाद जो हमारे CPU से आने वाले सिग्नल हैं, CPU से आने वाले सिग्नल हैं उनको देखिए आप। CPU से आने वाले क्लॉक पॉजिटिव, क्लॉक नेगेटिव, डाटा जीरो पॉजिटिव, डाटा जीरो नेगेटिव, डाटा 1 पॉजिटिव, डाटा 1 नेगेटिव होगा। अब ये जो नेगेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, इस नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि ये ग्राउंड है, ये प्रॉपर एक सिग्नल है अपना। अगर ये नेगेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा 1 नेगेटिव, तो ये आपका, इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये ग्राउंड सिग्नल है आपका, CPU से आया हुआ सिग्नल है। इसी तरीके से आपका ये D2
इसी तरीके से आपका डाटा 2 पॉजिटिव और डाटा 2 नेगेटिव, और इसी तरीके डाटा 3 पॉजिटिव और डाटा 3 नेगेटिव। और इसके जो सीपीयू से आने वाले सिग्नल है, एक इसमें आएगा आपका LCD टेस्ट एनेबल, ये भी जो है आपका सीपीयू से आएगा। रीसेट पॉजिटिव और रीसेट नेगेटिव, ये भी जो है आपके ये सीपीयू से आने वाले सिग्नल हैं, और यही सिग्नल रिस्पॉन्सिबल हैं आपके ग्राफिक्स बनाने के लिए। सर मैं ये पूछा था कि अगर जो ब्लू आता है या फिर कुछ दिखता नहीं है, हाँ, या फिर ब्लैक आता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जो आपकी ब्लू डिस्प्ले आती है और ब्लैक डिस्प्ले आती है उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सिग्नल हमारे ये होते हैं, जॉइंट डेटा के सिग्नल हैं, क्योंकि जॉइंट डेटा के सिग्नल हैं ग्राफिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्राफिक्स बनाने के लिए डिस्प्ले पे, ठीक है। और जो ये सारे सिग्नल हैं सपोर्टिव सिग्नल है LCD के लिए। डिस्प्ले को ऑन ही नहीं करेंगे जी। इसके बाद ये आपको पता चला VSN की फुल फॉर्म, VSN की फुल फॉर्म क्या होगी? वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव, और VSP की पॉजिटिव, और इनकी वोल्टेज कितनी है? 5 वोल्ट है। और इसमें आपकी जो VREG L6 है, पावर IC का सिग्नल है, और 2.8 वोल्ट है। जहाँ पे भी आपको दिखाई दे VREG और या फिर VPMU, वो सिग्नल आपका पावर IC से आएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इसके डायग्राम को हम बनाते हैं कि इसका डायग्राम किस तरीके से है, फिर इसको हम लाइव ट्रेस भी करेंगे। अभी जो है इसको हम, ये हमारा रहा डिस्प्ले का कनेक्टर, ठीक है, डिस्प्ले का कनेक्टर रहा। जो आपके सीपीयू से आने वाले सिग्नल होंगे, ये बात हमेशा याद रखना, जो सीपीयू से मैक्सिमम ग्राफिक्स के लिए सिग्नल आएंगे वो यहाँ पे आपके पैकेट रजिस्टर लगे हुए होंगे। इनको क्या बोलोगे आप? पैकेट रजिस्टर। पैकेट रजिस्टर। तो ये एक साइड से तो जो है ये आपके डिस्प्ले कनेक्टर से जुड़े हुए होंगे, और दूसरी साइड से जो है आपके सीपीयू से रहेंगे। सारे सिग्नल जो हैं ये आपके अलग अलग रहेंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। कौन कौन से मैंने आपको सिग्नल बताए थे जो कि आपके सीपीयू से आते हैं? CLK पॉजिटिव, CLK नेगेटिव, डाटा 0 पॉजिटिव, डाटा 0 नेगेटिव, डाटा 1 पॉजिटिव, डाटा 1 नेगेटिव, और ये डाटा 2 पॉजिटिव, डाटा 2 नेगेटिव, डाटा 3 पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। तो ये तो जो सिग्नल है आपके ग्राफिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो आएंगे आपके, ये जो आपके पैकेट रजिस्टर लगे हुए होंगे यहाँ से ये आपके आएंगे, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे इसकी जो 1, 2, 3 नंबर की जो पिन होगी वहाँ पे जो है आपकी जो डिस्प्ले की जो लाइट सेक्शन का, लाइट ड्राइवर IC होती है डिस्प्ले लाइट सेक्शन के, वो आपकी सिग्नल आएगा, डिस्प्ले लाइट सिग्नल, ये होगा आपका 20 से 30 वोल्ट। इसके बाद जो है मान लीजिए ये हमारा कनेक्टर है। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जो पॉइंट आ गया सर वो तो 1 वोल्ट 2 वोल्ट हो गया ना? नहीं, अगर ये पॉइंट 2 लगा हुआ है तो इसको हम बोल सकते हैं 200 मिलीवोल्ट में आ गया है, 1 वोल्ट से भी कम है आपका। तो अगर ये हमारा, इसको हम Vbat मान लेते हैं, तो ये Vbat से जो है सिग्नल जाता है आपका BQ में, और BQ से एक सिग्नल निकलेगा आपका ग्राफिक IC के लिए, जो आपकी ग्राफिक IC होगी। हाँ, और यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ होगा इस तरीके से। इस सिग्नल को बोलेंगे हम VPS सिग्नल। VPS सिग्नल ही हमारा होगा, और इसकी जो वोल्टेजेस होंगी वो होगी आपकी Vbat की वोल्टेज, यानी कि जो Vbat की वोल्टेज होगी वो ही इसकी वोल्टेज होंगी।
इसके बाद ही जो आपकी ग्राफिक आईसी होगी, ये जो है 2 सिग्नल निकालेगी आपके, एक VSN और एक VSP। वोल्टेज सिग्नल नेगेटिव, वोल्टेज सिग्नल इसकी वोल्टेज कितनी होगी VSN VSP की? 5 वोल्ट। ये हो गया आपके 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। तो इस आईसी को जो है VPH पावर भी मिल गया, आउटपुट भी इसका हो। आउटपुट कब तक नहीं होगा, अच्छा ये बताइए आप? जब तक सर डिस्प्ले ऑन नहीं करेंगे। डिस्प्ले ऑन तो करेंगे, लेकिन इसको एक EN की भी जरूरत होती है। हाँ सर, EN आना इसका बहुत जरूरी है। सर CPU से आया। हाँ, 1.8। ये आपका 1.8 वोल्ट का सिग्नल होगा, जो कि आपका आएगा CPU से। तो ये नहीं आएगा तो ऑन ही नहीं होगा। अगर ये नहीं आएगा तो ये आपका VSN VSP वोल्टेज आपकी नहीं बनेंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद अगर यहाँ पे हम पावर आईसी लगा लेते हैं, अगर क्वालकॉम का चिपसेट रहेगा तो उसमें जो पावर आईसी लगेगी कौन सी लगेगी ये बताइए? PM लगा रहेगा सर। PM और नंबर रहेगा XX, यानी कि उसमें PM से स्टार्ट हो गया अगर क्वालकॉम का चिपसेट रहेगा आपका। और अगर मीडियाटेक का चिपसेट हो, MT से सर स्टार्ट रहेगा। MT से स्टार्ट होगा आपका। ये आपको समझ में आना चाहिए। पावर आईसी से जो सिग्नल आएगा वो आएगा हमारा VREG L6, ठीक है। और इसकी वोल्टेज लगभग 2 वोल्ट के आसपास इसकी वोल्टेज होंगे। इसके बाद इसमें एक सिग्नल और बनता है जिसको हम बोलते हैं LCD टेस्ट एनेबल। ये जो सिग्नल आएगा, ये सिग्नल भी जो है आपका CPU से ही आएगा। इसका इनपुट वोल्टेज कितना होता है? 1.8। ये भी आपका 1.8 वोल्ट के आसपास होगा। इसका लगा पता? 2 सिग्नल इसमें और आते हैं CPU से, उसको मैं बता देता हूँ आपको। अब क्लॉक तो हो गया था हमारा, अब इसमें होगा आपका रीसेट पॉजिटिव और रीसेट नेगेटिव। ये जो सिग्नल आपके जाएंगे, ये भी जो सिग्नल आपके जाते हैं CPU से आते हैं। या समझ में हमारे? और जो इसमें 1, 2 या 3 इन 3 नंबर पे जो है आपकी जो डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट के लिए सिग्नल आता है वो आएगा आपका। तो इसमें आप ये देखिए, जो हम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो मैक्सिमम आपके सिग्नल्स हैं वो जो है आपके CPU से आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो डाटा 1 पॉजिटिव, डाटा 2 नेगेटिव, डाटा 3 पॉजिटिव, डाटा 3 नेगेटिव, और जो आपका क्लॉक रीसेट सब आपके CPU से आ रहे हैं। और जो हमारा CPU होता है उसी के अंदर जो है आपका GPU होता है। जैसे कि आपने देखा होगा CPU क्वालकॉम का है हमारा, उसके अंदर जो GPU लगता है जिसको हम ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट बोलते हैं, वो होता है हमारा GPU। क्वालकॉम के साथ लगता है आपका एड्रीनो, अगर सुना हो नाम। एड्रीनो के नाम से लगता है जो क्वालकॉम के चिपसेट होते हैं। और जो आपके मीडियाटेक के चिपसेट होते हैं उसमें लगता है MALI। ये आपका GPU होता है। जैसे कि आपके Asus के फ़ोन हैं, ठीक है, Asus के फ़ोन में अलग से उसका GPU दे के रखते हैं। अगर उसमें GPU अलग दे दिया तो ये जितने सिग्नल हैं ये टोटली सिग्नल फिर आपके GPU में जाएंगे। फिर अगर ब्लू डिस्प्ले आ रही है तो फिर आप CPU को नहीं पकड़ोगे, फिर आप GPU को पकड़ोगे अगर अलग से दिया है। ये है ज़्यादातर Asus के फ़ोन में जिसमें आपका इंटेल का CPU लगा हुआ है। इंटेल का जिनमें CPU लगा उनमें GPU अलग दे के रखते हैं। तो अगर उसमें GPU अलग दे दिया तो फिर ग्राफिक्स का काम तो आपका GPU करेगा। पता चला ना ये बात? तो तब आप CPU को नहीं पकड़ोगे, तब आप GPU को पकड़ोगे। तो ये पता चला आपको। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है। और वो जो आपके ब्लू डिस्प्ले की आती है प्रॉब्लम और जो आपकी ब्लैंक डिस्प्ले आ जाती है वो क्यों आती है। देखिए
अगर डिस्प्ले पे लाइट आ रही है, आपके डिस्प्ले पे लाइट है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सिग्नल हमारा ओके है। VSN VSP आप चेक करोगे, अभी मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा। 5 वोल्ट ये आना जरूरी है। VREG L6 2 वोल्ट ये आना जरूरी है। अगर ये आपके ओके हैं, ये सिग्नल आपके ओके हैं, इसके बाद जो है आप चेक करोगे, जो आपके क्लॉक को चेक करोगे, रिसेट को चेक करोगे, और जितने आपके डेटा के सिग्नल हैं इनको चेक करोगे। अब इनको चेक करने के भी 2 तरीके हैं, या तो आप ऑन बोर्ड कर लीजिए, हॉट टेस्टिंग में आ जाएगा वो, या फिर आप इसको ऑफ बोर्ड पे कर लीजिए, कूल टेस्टिंग में आ जाएगा। 400 से 600 आएगा। हाँ, 400 से 600 ओम वो रीडिंग आएगी। तो अगर मान लीजिए आपका VSN VSP भी बनने हैं, ये सिग्नल भी बनना है डिस्प्ले वाली लाइट के लिए, और जो है आपका ये VREG L6 भी बनना है, VPH भी बनना है, आपका EN भी बनना है, सब ओके है। तो तब आप, और जो ये आपके पैकेट रजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ भी रीडिंग है आपकी, और यहाँ भी रीडिंग है, तब आप कंफर्मली कह सकते हो कि CPU में प्रॉब्लम है आपके। ऐसा नहीं कि मतलब आप आँख बंद करके CPU को उड़ा दोगे, पहले उसको ट्रैक भी करना जरूरी है आपको। वहाँ तो दोबारा लगा के देंगे तो भी नहीं सेव होगा, वो नहीं होगा। अगर देखिए, लाइट नहीं जलेगा तो, अगर डिस्प्ले की लाइट नहीं आएंगे तो आप इस सिग्नल को पकड़ोगे, और ये जो आपको पता ही है, जो हमने डिस्प्ले लाइट सेक्शन कराया था, वो फिर उसमें आ जाता है 20 से 30 जो वोल्टेज, 20 से 30 वोल्ट जो बनती हैं आपके। तो मान लीजिए, देख CPU को आप तब बदलोगे अगर यहाँ पे सब पे रीडिंग इनमें प्रॉपर हो, और ये भी रीडिंग प्रॉपर हो, तब तो आपका CPU खराब। और अगर मान लीजिए ये पॉइंट इसका मिस हो गया, यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं है, तो सर ये मिस है, ठीक है, ये मिस हो गया, तो तब आप जो है CPU को अगर रिबॉल्व करके लगा दोगे तो वो काम कर जाएगा। जो आपका CPU है वो आपका ड्राई सोल्ड हो जाता है, जब आप उसको निकाल के रिबॉल्व करके लगाओगे तो चांसेस रहते हैं कि ये जो लाइन मिसिंग है ये आपकी बन जाए। आज जब ये बन जाएगी तो डिस्प्ले पे आपके ग्राफिक्स भी आ जाएंगे। ये तो CPU का अंदर होता होगा ना, क्या कह रहे? ये तो CPU का अंदर बॉल होता होगा ना। हाँ, ये CPU के अंदर की तरफ होती हैं बॉल, ये अंदर की तरफ में बॉल होती हैं हमारे। अब चलो इसको हम लाइव देखते हैं, लाइव किस तरीके से हम इसको ट्रेस करेंगे, बॉल हम लाइव देखते हैं। तो ये जो अभी हमारे पास बोर्ड है Redmi 5A का है, ये जो आपको इसमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है ये बताइए आप। ये रजिस्टर है सर, पैकेट रजिस्टर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये क्या आपको दिखाई दे रहा है, पैकेट रजिस्टर, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे ये आपको ये आईसी दिखाई दे रही है, ग्राफिक आईसी, ये इसको हम बोलते हैं ग्राफिक आईसी। और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। CPU का तो आपको पता ही है, हाँ, CPU कहाँ पे होता है, CPU तो बताने की जरूरत नहीं। अब देखिए कि आप जो है डिस्प्ले के फॉल्ट को कैसे पकड़ोगे, कैसे आप उसकी लाइन को ट्रेस करोगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या है कि फर्स्ट नंबर पे तो जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये आपके पैकेट रजिस्टर हैं ये डायरेक्टली कनेक्ट आपके CPU के साथ होते हैं। तो अगर हम इनकी कूल टेस्टिंग में हम इनकी रीडिंग देखेंगे तो सब पे जो है कुछ ना कुछ रीडिंग आनी चाहिए। अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर इन पे रीडिंग आ रही है तो ये ट्रैक तो आपके सही है, और अगर यहाँ से कोई ट्रैक ओपन है तो फिर उसको CPU को जो है आप रिबॉल्व करके लगा सकते हो। इसका जब आपको पैकेट रजिस्टर का पता चल जाए, ये लाइन आपकी ओके है सर, जब आपकी ये जो आपके रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं ये लाइन जब आपकी ओके हो, इसके बाद आप चेक करोगे कि इसके बाद आप हॉट टेस्टिंग में आओगे। हॉट टेस्टिंग में आप क्या करोगे, हॉट टेस्टिंग में आप बैंटी कनेक्टर को कनेक्ट करोगे, ठीक है, और मल्टीमीटर को हम 20-20 पे रखेंगे, 20 वोल्ट पे सेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप चेक कीजिए जो हमारी ग्राफिक आईसी है उसकी कोर वोल्टेज बननी है या नहीं बननी है। तो देखिए ये है इसकी कोर वोल्टेज जो कि आपकी आती है BQ IC से आएगी आपकी है, ये BQ IC से आएगी। अगर आपकी ये आपको नहीं मिल रही हो तो डायरेक्ट अगर इसको आप VBAT का भी जंपर कर दोगे तो वो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये तो इस ग्राफिक आईसी की इनपुट वोल्टेज रही। अब इसकी जो आउटपुट वोल्टेज होंगी वो होंगी VSN और VSP और जो आएंगे इस डिस्प्ले के कनेक्टर पे। अभी देखिए आप
अभी इसमें आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। अभी लेकिन हम इसको जब ऑन करेंगे तो जैसे ये ऑन हुआ, अब देखना अब यहाँ पे इसमें VSN भी बनेगा और VSP भी बनेगा और EN भी बनेगा। तो ये देखिए आप, ये 5 वोल्ट किसकी है? VSP। ये होगा VSP आपका। इसकी फुल फॉर्म वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये है वोल्टेज सप्लाई आपकी नेगेटिव। हाँ। ये जाएंगे आपकी डिस्प्ले के कनेक्टर पे, हाँ। ठीक है। ये समझ में आना चाहिए। और ये बनी कब? ये तब बनी, यहाँ ये जो आपको 2 रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये इसके यहाँ पे इस पे का जो ग्राफिक आईसी हमारी CPU के द्वारा उस EN सिग्नल आता है इस ग्राफिक आईसी को। तो 1.8 ये रहा और 1.8 ये रहा। ये अगर ये यहाँ पे आपका ना बने तो ये ग्राफिक आईसी आप ही काम नहीं करेगी और ये VSN VSP नहीं बनेगा आपका। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, जो इसमें VREG हमारा होता है वो दिखाता हूँ आपको। VREG L6, ये देखिए आप 1.8 वोल्ट, ये है हमारा VREG L6। ये 2 वोल्ट के आसपास ही बनता है और ये 1.8 वोल्ट ही बनता है। किसी मोबाइल में 2.8 वोल्ट ही मिलेगा ये आपको। ये पावर आईसी से आ रहा है ना? ये पावर आईसी से आने वाला सिग्नल है आपका, ठीक है। अभी ये जो VSN और VSP थे, तो ये जो है इन कैपेसिटर्स पे आते हैं आपके। अगर आप देखोगे तो ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पे आएंगे, देखो ये यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी है आपका। तो ये VSN VSP सिग्नल है आपके, ठीक है। अगर ये ना आए तो तब भी आपकी डिस्प्ले में ग्राफिक्स की प्रॉब्लम आएगी आपके। इसके बाद अगर आप देखोगे तो जो इसके डेटा, और ये देखिए आप 0.20, ये 0.2 जो मैंने आपको लिखवाया था, ये आपके डेटा के सिग्नल होते हैं और जो आपके रिसेट सिग्नल होते हैं वो है। तो ये आपके आने जरूरी हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, अगर आपके पास डिस्प्ले का केस आता है किस तरीके से आप उसको ट्रेस करोगे? पहले से सर मैं चेक करूंगा उसकी कनेक्टर सही है कि नहीं, कनेक्टर सही है या नहीं है। सबसे पहले आप ये चेक करोगे। पहले तो मैं सर कोल्ड टेस्टिंग में करूंगा, रीडिंग चेक करोगे। जो उसके पैकेट रजिस्टर हैं उनकी रीडिंग चेक करोगे कि इनका कोई ट्रैक ओपन है या नहीं है। फिर उसके बाद आप ग्राफिक आईसी को पकड़ोगे। ग्राफिक आईसी के आप इनपुट वोल्टेज देखोगे कि इनपुट वोल्टेज इसकी बननी है नहीं बननी है। अगर नहीं बननी होगी तो उसको VBAT से जंपर मारोगे। ग्राफिक वोल्टेज जब बन जाएगी तो फिर उसका EN देखोगे कि ग्राफिक आईसी का EN आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद इसका VSN VSP देखोगे आप कि इसका VSN VSP आ रहा है या नहीं आ रहा है। साथ में जो है इसका VREG L6 भी आना चाहिए। ये सिग्नल है आपका VREG L6 जो कि आपका पावर आईसी से आएगा। और जो डिस्प्ले लाइट पर आएंगे आपके सिग्नल, वो देखो ये आपका है। ये कौन सा सिग्नल है? वो देखो वोल्टेज हमें बढ़ानी पड़ेगी। हाँ सर 20 से 30 वोल्ट ये है। ये है देखो 45 वोल्ट देखो कितना ज्यादा है। तो ये सिग्नल आएगा हमारा लाइट ड्राइवर आईसी से। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बात समझ में आई? अब बना लोगे फॉल्ट को? यस सर बिल्कुल। चलो एक बार आप भी मुझे बता दो क्या क्या मैंने समझाया। सर यहाँ जो आप बोले थे कि पहले कनेक्टर पे आता है बराबर, यहाँ पे पहले कनेक्टर पे ही आया 20 से 30 ठीक। अब उजर तुम बताओ कुछ। सर हमारे यहाँ इनपुट में VBAT का सप्लाई बनेगी। हाँ VBAT की सप्लाई बनेगी से आएगा सर। जो हमारा BQ से PMI से आएगा। हाँ BQ से आएगा। MTK का पहले बैटरी से BQ में जाता है फिर आउटपुट निकलता है BQ, हाँ, फिर ये इनपुट देता है यहाँ पे। ठीक है। EN सिग्नल सर यहाँ से बनता है। EN सिग्नल इन 2 रजिस्टर पे आएगा। और EN आएगा कहाँ से? CPU से आएगा सर। CPU से आएगा। और जितने डेटा के सिग्नल हैं ये कहाँ से आएंगे? ये भी CPU से आएगा। ये भी CPU से आएंगे आपके। ग्राफिक आईसी हमारी कौन कौन से सिग्नल निकालती है? ग्राफिक आईसी हमारी सिग्नल है VSP और VSN, ठीक है। और अगर हमारी ग्राफिक आईसी ना लगी हो तो तब ये 2 सिग्नल आपकी पावर आईसी निकालती है।
ये आपको पता होना चाहिए। वो आएगा आपका फिर 5 वोल्ट पॉजिटिव और 5 वोल्ट नेगेटिव। ठीक है, अगर ग्राफिक आईसी उसमें नहीं लगी हुई, उसमें भी लिखा रहेगा सर VSN नहीं, उसमें VSN VSP नहीं लिखा होगा, उसमें ऐसा लिखा होगा 5 वोल्ट पॉजिटिव 5 वोल्ट नेगेटिव। VSN VSP जिस पे लिखा हुआ होगा वो सिग्नल आपके ग्राफिक आईसी से आ रहे होंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो समझ में आए? हाँ सर। चलो ठीक है।